हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, मेरे पास डेली जो कि आप दे सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है। और आप अगर यूपी जीके की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी आपका एग्जाम हो जो कि आपके यूपी से रिलेटेड है, चाहे वो आपका दंत चिकित्सक से हो या आपके एएनएम का हो या आपके कह सकते हैं यूपीडब्ल्यूएससी में आपके कोई भी एग्जाम हो, है ना। अगर आपके एग्जाम में यूपी जीके आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली शाम को 6 बजे यूपी जीके का आपका टेस्ट यहाँ पर कराया जाता है। तो आप लोगों को डेली जुड़ना है और बेहतरीन से बेहतरीन आपको तैयारी करना है, बिल्कुल रिवीजन आपको करते रहना है। हमारे यहाँ पर एक सीरीज भी चल रही है जो कि आपके यूथ कंपटीशन बुक जो आपकी प्रीवियस ईयर 2025 में नया संस्करण आया था, तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपके कवर कराए जा रहे हैं ना। कल आपके वो भी सॉल्व कराए जाएंगे और आज हम लोग यहाँ पर इसको देख लेते हैं जो को हमने इसके पहले भी इसको पढ़ाया भी था, इस सीरीज को भी कंप्लीट कराया था, है ना। अभी हम थोड़ा घर पे आए हुए हैं तो लैपटॉप नहीं लाए, इस वजह से वो सीरीज आपकी कल हम आपको शाम को 6 बजे आपको वो भी सीरीज आपको देंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए, सब सफल बनाए। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, हर हर महादेव। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन सेशन को, है ना। थोड़ा स्पीड के साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना की गई है। 1 का ऑप्शन देना है और यहाँ पर देखा जाए तो 1 नंबर का जो ऑप्शन आएगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये है आपका अयोध्या है, इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक सौर संयंत्र आपके हैं। सर्वाधिक जो सौर संयंत्र हैं वो आपके कहां पर हैं, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर ये आपके बुंदेलखंड में है। सर्वाधिक सौर यंत्र जो आपके संयंत्र है वो आपके बुंदेलखंड में मिलेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी, है ना, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित जो पठारी भूभाग है इसको किस नाम से जाना जाता है। 9 का ऑप्शन देना है। 9 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित जो पठारी भूभाग है इसको किस नाम से जानते हैं। अर्थात जो आपका यहाँ पर यूपी है और यूपी में देखा जाए तो ये वाला जो आपका भाग है ना, ये पठारी भाग है, इसको किस नाम से जानते हैं आपसे कह रहा है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार है, सतपुड़ा तो आपका है नहीं है, याद रखिए बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 10 नंबर है कि विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था। बताना है विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ। 10 की अगर बात करते हैं तो 10 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये है आपका प्री कैम्बियन, क्या हो जाएगा, याद रखिए ऐतिहासिक काल के शुरुआती यानी लगभग जो आपका जो दिया गया है प्री कैम्बियन, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है। यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं इनका जो प्रवाह है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर यहाँ पर होता है, आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके कहां से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की होते हैं, ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर अगर हम बना देते हैं कि आपका यहाँ पर आपका यूपी है और इसमें से देखा जाए तो आपसे दिया उत्तर पश्चिम, अर्थात ये वाले एरिया से अधिकतम आपकी निकलती हैं और ये आपको इस प्रकार से यहाँ पर जाती हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 3 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ककरावल जलप्रपात कहां पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है और आपसे कह रहा है कि सर को जो ककरावल जलप्रपात है उत्तर प्रदेश में, याद रखिए ये आपके ललितपुर में है, बड़ा सुंदर दृश्य होता है ना। याद रखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी ललितपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर एवं कैमूर किस जनपद में अवस्थित है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी है जिनका नाम है सोनाकर और कैमूर, ये किस जनपद में अवस्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा 4 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये मिर्जापुर और जो आपका सोनभद्र है। गुड इवनिंग भैया, यहाँ पर देखो मिर्जापुर और जो सोनभद्र है वो ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी आपकी कौन सी है। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पर देखा जाए जो आपके दक्षिण भाग में जब हम लोग जाते हैं, कहां पर उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग है, जब यहाँ पर जाते हैं तो आपकी कौन सी है, तो ये आपकी जो सोनाकर आपकी है मिर्जापुर साइड में पाई जाती है, ये सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है। 5 को ऑप्शन डी सोनाकर आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। अब आपसे उत्तर प्रदेश के उत्तरी वाले, अर्थात यहाँ पर देखा जाए ये जो उत्तराखंड से आपका लगा हुआ है इस एरिया की आपसे बात कह रहा है, तो ये शिवालिक श्रेणियां हैं। कौन सी हैं, शिवालिक श्रेणी होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और आपसे कह रहा है
उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? जब हम उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में जाते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि कैसी श्रेणियां हैं। तो अभी आपने विंध्य की श्रेणी या आप कह सकते हैं कैमूर जिसे कहा गया था, है ना, तो आप कंसर्टी हो जाएगा। विंध्य या कैमूर की जो श्रेणियां हैं वो आपके दक्षिण में मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदियां किन नदियों के मिलने से बनी हुई हैं? और आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में जो पवित्र नदी है गंगा है, और गंगा नदी जो आपकी है वो किस प्रकार से बनी है? तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम से जो आपका होता है कहीं न कहीं गंगा, आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं तो ये गंगा बनती है। ऑप्शन नंबर आपका ए जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 13 नंबर और आपसे कह रहा है यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों से किनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। बड़े बड़े एग्जाम जैसे आपके यूपीपीसीएस से आरओ एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है। तो 13 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा आपकी जो गोमती नदी है या आपकी देखा जाए तो ये हिमालय से नहीं निकलती है। आपको मालूम है कि ये जो गोमती नदी है वो फुल्लर झील से निकली है। वहीं पर देखा जाए जो आपकी कौन सी बेतवा नदी है, तो बेतवा नदी भी आपकी कह सकते हैं ये आपकी हिमालय से नहीं निकली है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 और 3 जो आपकी हैं ये हिमालय नदी नहीं है, बाकी रामगंगा और शारदा ये आपकी हिमालय नदियां हैं। तो ऑप्शन सी नंबर आपको लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया और आपसे कह रहा है कि गंगा यमुना मैदान में नवीन कॉप निक्षेपण को क्या कहा जाता है? अर्थात जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है इसमें नवीन कॉप मिट्टी होती है, उसे कहते क्या है? आपको पढ़ाया गया था कि भैया इसको जो कहा जाता है वो खादर क्षेत्र कहते हैं, जो कि आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। कॉप मिट्टी अर्थात जलोढ़ मिट्टी इसे खादर कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 14 नंबर में दिया गया है कि दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां आपकी कौन सी हैं? देखो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती हैं, मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो आपका अगर यूपीए है तो ये इस प्रकार से आपकी आती हैं, दक्षिण से आती हैं और गंगा में मिलती हैं। ये 2 महत्वपूर्ण नदियां जो आपकी हैं वो आपकी कौन हो सकती हैं? तो 14 का ऑप्शन देना है। कितने लोग यहाँ पर जवाब देंगे 14 नंबर में? तो दोस्तों याद रखिए जो आपकी टोन नदी है और सोन नदियां हैं, टोंस नदी और सोन नदियां हैं जो कि देखा जाए तो आपके दक्षिण से आपकी आती हैं और गंगा में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और आपसे कह रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में से प्रवेश करती है? जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है दिया गया है 15 नंबर में। तो 15 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों आपके बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिजनौर जिला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है कि कौन सा नगर है जो गंगा के किनारे पर स्थित नहीं है? बताना है कि गंगा के किनारे स्थित आपका कौन सा नगर नहीं है। 16 नंबर आपसे कह रहा है देखो आपका वाराणसी है, कानपुर है, हरिद्वार है, लेकिन जो आपका लखनऊ है ये आपके गोमती नदी किनारे है। किसके? गोमती नदी किनारे आपका बसा हुआ है, इसलिए ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गंडक नदी किस स्थान पर गंगा से मिल जाती है? जो आपकी गंडक नदी है ना वो किस स्थान पर गंगा से मिल जाती है? 23 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपके सोनपुर में मिलती है। बिहार के सोनपुर के पास गंगा नदी से मिल जाती है। याद रखिएगा गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी गंडक नदी है इसको नारायणी के नाम से भी जाना जाता है और नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक आपकी है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये गंगा के बाईं ओर से मिलती है, याद रखिए बाईं ओर से आती है, गंगा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 और आपसे कह रहा है कि सई नदी किसकी सहायक नदी है? जो सई नदी है वो किसकी सहायक है बताना है भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 24 नंबर दिया और 24 के भी ऑप्शन देखे आ रहे हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो सई नदी है वो आपकी किसकी सहायक नदी है? तो गोमती की सहायक नदी है। याद रखिए गोमती इसका आंसर बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन आपका 25 और आपसे कह रहा है कि सर अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या जो आपका है तो आप कहेंगे सर सरयू नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा और भगवान राम की जन्मभूमि है। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपसे 26 नंबर है। नेपाल व उत्तर प्रदेश की सीमा पर निर्धारण कौन सी नदी करती है? दोस्तों आपको बताना है कि जो नेपाल है और उत्तर प्रदेश है इसकी सीमा का निर्धारण जो करती है वो कौन सी नदी करती है। 26 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये आपकी शारदा नदी है। शारदा नदी है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन सी बनेगा। हालांकि शारदा नदी जो आपकी इसको कई नाम से जाना भी गया है, याद रखिएगा हर जगह इसका नाम परिवर्तन भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 और आपसे कह रहा है कि यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर आपका कौन सा है? दोस्तों 27 की बात करते हैं तो यमुना नदी किनारे आगरा बसा है, दिल्ली भी बसा है, मथुरा भी बसा है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी शहर आपके यमुना नदी किनारे ही बसे हैं।
क्वेश्चन आपका 28 दिया गया और आपसे कह रहा है कि चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है। जो चंबल नदी है वो आपके किस जनपद के पास है ना, अर्थात उत्तर प्रदेश के किस जनपद के पास यमुना में मिल जाती है। तो याद रखिए जो चंबल आपकी नदी है, जो चंबल नदी है, याद रखिएगा कि ये इटावा में मिलती है। इटावा दोस्तों याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे कह रहा है कि कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदियों में देश के कोसी नदी है, सोन नदी है, गंडक नदी है, लेकिन महानदी आपके दोस्तों उत्तर प्रदेश में आती ही नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस नदी को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। दोस्तों 18 की बात करते हैं तो 18 का ऑप्शन में से क्या बनेगा। तो याद रखिए ये जो आपकी गंगा नदी है हल्दिया से आपके प्रयागराज वाली, यही आपकी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यहाँ पर अगर पूछे कहां से कहां तो आप कहेंगे सर हल्दिया से लेके जो आपका गंगा नदी है इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे क्या दिया गया है 19 नंबर में, कह रहा है कि फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना कहां पर की गई है। तो दोस्तों ये जो आपका बृहद सौर ऊर्जा प्लांट है और ये फ्रांस के सहयोग से स्थापना की गई है। और याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मिर्जापुर में है। ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिर्जापुर का जो आपका दादर कला गांव है, कौन है, दादर कला गांव में की गई है 75 मेगावाट ये सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। क्वेश्चन आपका 20 दिया गया है कि गोरखपुर जिला किस नदी के तट पर अवस्थित है। गोरखपुर जो जिला है वो किस नदी के तट पर है, 20 को ऑप्शन देना है। और 20 को ऑप्शन क्या बनेगा तो आप कहेंगे सर ये आपके राप्ती नदी बनेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, राप्ती नदी आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 29 दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है यमुना में नहीं मिलती है। केन, सोन, बेतवा या चंबल। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 29 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। तो 29 का ऑप्शन देखा जाए तो आपकी सोन नदी है, ये आपकी यमुना में नहीं मिलती है, ये गंगा में मिलती है। सोन नदी आपकी गंगा में मिलती है दोस्तों, याद रखिए दक्षिण से आती है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। तो देखो अमरकंटक से नर्मदा तो निकलती है, साथ में कौन सी नदी है तो यहाँ पर ये जो सोन नदी है वो भी आपकी नर्मदा मतलब अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन डी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पीड ज्यादा है क्या भाई, चलिए थोड़ा कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 31 दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है। क्वेश्चन आपको 31 देना है, कह रहा है कि सर भारत में सबसे लंबी नदी जो आपकी हो कौन सी है। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो आपका क्या बनेगा तो ये है आपकी गंगा नदी है जो आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर यमुना नदी में नोएडा के पास आकर कौन सी नदी मिलती है। बताना है कि यमुना नदी में नोएडा के पास आकर कौन सी नदी मिलती है। दोस्तों 32 की अगर बात करते हैं तो ये आपका हिंडन नदी है। हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद भी बसा हुआ है। तो आप कहेंगे सर हिंडन नदी एक भारतीय नदी है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शाकुंभरी देवी रेंज जो कि ऊपरी शिवालिक से निकलती है और नोएडा में यमुना नदी मिलती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है 21 नंबर आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी है जो गंगा के मैदानी भागों से नहीं निकलती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 21 नंबर में। 21 का ऑप्शन क्या बनेगा तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपकी रामगंगा नदी है ये आपकी मैदानी भागों से नहीं निकलती है, ये आपकी कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है रामगंगा, जो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया है और आपसे कह रहा है कि सर गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी। अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर 1450 किलोमीटर है, ये उत्तर प्रदेश में आपकी है। इसका जो आंसर बनेगा 22 नंबर में ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर कौन सा विकल्प है जो उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिसके किनारे वे शहर है आपकी स्थित है। 33 नंबर आपको बताना है। 33 नंबर की बात करते हैं तो देखिए आपका गंगा अगर बात करते हैं जो बिठूर है गंगा नदी किनारे यहाँ पर 2 हो जाएगा। राप्ती दिया है तो आपका गोरखपुर हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है गोमती, या गोमती दिया है तो आपका प्रतापगढ़ यहाँ पर हो सकता है या जौनपुर हो जाएगा। बताइएगा कि जौनपुर आपका हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है, जौनपुर आपका गोमती आपका हो जाएगा। जौनपुर लखनऊ भी है, यहाँ पर देखिए इसका आपका 1 हो जाएगा। और जो सही नदी है वहां पर प्रतापगढ़ आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको जो दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन को तो देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर दिया है कि गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है। चलिए
यहाँ पर आपको बताना है, कह रहा है कि भैया जो यूपी में गंगा की लंबाई है वो कितनी है। तो यहाँ पर 1450 किलोमीटर ऑप्शन साफ साफ दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत आपका है ही नहीं है। 1450 किलोमीटर आपका है, याद रखिएगा। याद रखिएगा 110 जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं। 110 किलोमीटर अगर हम बात करते हैं तो 110 किलोमीटर आपके उत्तराखंड में आपको होगी। वहीं पर यूपी की अगर बात करते हैं तो 1450 आपके हो जाएगा। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में इसकी लंबाई जो आपकी 445 किलोमीटर आपकी है। पश्चिम बंगाल में अगर आप जाते हैं तो इसकी लंबाई 520 किलोमीटर आपकी हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? ठीक है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा यूपी में बहती है, हमने आपको सब कुछ बता दिया, जितना भी आपको क्वेश्चन निकालना है इसी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने इसका आंसर आ गया था, बी नंबर है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो गया है। यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 दिया है और आपसे कह रहा है सर गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस राज्य में अवस्थित है। 38 नंबर आपसे दिया गया है और 38 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 38 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय है वो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यहाँ पर सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं 39 नंबर में पहला ऑप्शन है, कह रहा है राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में, आपका देखिए गलत हो जाएगा, तो आप कहेंगे केवल फर्स्ट सही है और ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर 34 नंबर में यमुना नदी में बांदा के समीप कौन सी नदी मिलती है। यमुना नदी में बांदा के समीप कौन सी नदी मिलती है, यहाँ पर आपका 34 नंबर है और 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, केन नदी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, केन नदी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर 35 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि गंगा के मैदानी भाग से निकलती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 35 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर गंगा के मैदानी भाग से निकलती है गोमती नदी, जो कि आपके पीलीभीत के गोमुख ताल जो आपका दिया गया है, गोमल कहते हैं, फुल्लर झील भी कहते हैं, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली आपकी कौन सी है। दोस्तों 40 की अगर बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है आपकी शारदा है, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शारदा नदी सबसे लंबी है और इसकी जो आपकी प्रणाली है अर्थात इसकी शाखाएं भी बहुत है, काफी एरिया को कवर करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई नहरें जो आपकी हो किस राज्य में है। चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है सर यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई क्या भाई। चलिए इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। हाँ चलिए भाई बताइएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई नहरें किस जिले में है, आपसे कह रहा है 41 नंबर में। तो 41 का जो ऑप्शन बनेगा वो डी हो जाएगा, ये आपकी रायबरेली हो जाएगा। रायबरेली बिल्कुल सही है। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन दिया गया है 42 नंबर और आपसे कह रहा है कि निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। निचली गंगा नहर का जो निर्माण है वो किस स्थान पर हुआ है, 42 को ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर ये नरौरा जो आपका नरौरा है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, नरौरा आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 और आपसे कह रहा है कि मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है। मध्य गंगा नहर का जो निर्माण है वो किस जनपद में हुआ है, 43 ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका बिजनौर आपका जो आंसर है, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, बिजनौर आपका हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 36 और आपसे कह रहा है निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका आरक्षण के लिए आपका प्रसिद्ध है, अर्थात जो अवनालिका क्षरण के लिए अवनालिका पर्दन जो बनाती है, पानी यहाँ पर बहता है तो नाली जैसा बन जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ये चंबल नदी है, डाकुओं का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 और आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, सही कूट का चयन करना है। 37 नंबर में से पहला ऑप्शन आपको देखना है कि चित्रकूट की अगर बात करते हैं तो चित्रकूट जो बसा है वो किस नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है। तो दोस्तों याद रखिए मंदाकिनी की नदी किनारे बसा है जो आपका चित्रकूट है, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। जौनपुर की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या जौनपुर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपकी गोमती नदी किनारे यहाँ पर 2 हो जाएगा। मथुरा की बात करते हैं तो यमुना आपका हो जाएगा 1 नंबर, और सरयू अगर बात करते हैं तो आपका अयोध्या यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो रहा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 और आपसे कह रहा है
कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर आपकी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर जो आपकी है 44 नंबर में आपका कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, यमुना नहर। ये आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नहर है जो अंतरराज्यीय नहर है। अंतरराज्यीय नहर है यहाँ पर 45 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपकी है आगरा नहर है, ये अंतरराज्यीय नहर है। इसको ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर है राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आपको कोई गाना आना तो नहीं सुनाई रहा है कि साउंड आपको बैक में आपको साउंड आ रहा हो, म्यूजिक की आपकी आ रही हो, एक बार बता दीजिएगा कंफर्म करके। यहाँ पर बताना है कि जब हम बोल रहे हैं लगातार तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको म्यूजिक समझ में आ रहा है। म्यूजिक आ रहा होगा तो फिर समस्या हो जाएगी, है ना, चैनल में कॉपीराइट आ जाएगा, फिर आपका चैनल बंद भी हो सकता है। तो एक बार सभी लोग बता दीजिए जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको म्यूजिक तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर म्यूजिक समझ में आ रहा होगा तो फिर क्लास हो नहीं पाएगी। एक बार सभी लोग बता दीजिए जल्दी से। नहीं आ रही है किसी प्रकार का, अगर हल्का फुल्का है बिल्कुल से तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर आ रहा हो तो बता दीजिएगा। नहीं आ रही है तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखो यहाँ पर दिया गया है 46 है। आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी नहर है जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर आपको बताना है, आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नहर है जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा 46 नंबर में। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है वो आपकी है केन नहर परियोजना है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखो 47 है और आपसे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 47 नंबर में। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि राजघाट बांध आपकी यमुना नदी में है। तो भैया यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राजघाट बांध जो आपका है वो आपकी बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पे। तो ऑप्शन ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। बाकी रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, रिहंद बांध जो आपका है रिहंद नदी पर है, माता टीला बांध जो आपका है बेतवा नदी पर है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। 53 को ऑप्शन देना है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप कहेंगे सर परीक्षा बांध जो आपकी झांसी में आपकी बेतवा नदी, इसको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54 है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सर निम्न में से कौन सा बांध है जो बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा नदी पर बनाया गया है, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा राजघाट जो आपका बैराज है, यहाँ पर आंसर आपका डी बन जाएगा। क्वेश्चन आपका 55 है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं है आपको बताना है 55 नंबर में। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे अरौरा है, अडवा है, बघेलखंड है, यहाँ पर दिया है बदुआ बांध कहां पर है बताना है। ऑप्शन डी नंबर जो बदुआ बांध है, बदुआ बांध है, ये आपको याद रखना है। बदुआ बांध आपके यूपी में नहीं है, इसलिए आपका ये बिहार साइड में पड़ता है। याद रखिए बिहार के बांका जिले में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है और आपसे कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो अवस्थित है वो आपके कहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर सोनभद्र जनपद, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 49 नंबर में कि पूर्वी यमुना नहर का जो कार्य है किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था। ये जो पूर्वी यमुना नहर है इसका जो कार्य है वो किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था। यहाँ पर 49 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा ए नंबर है, ये आपके शाहजहां है, शाहजहां इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि माता टीला बांध जो किस राज्य में स्थित है। माता टीला बांध है वो किस राज्य में स्थित है, 50 को ऑप्शन देना है। और 50 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है और कह रहा है कि मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है। मेजा जलाशय नहर का जो निर्माण है वो किस नदी पर किया गया है। 51 की बात करते हैं तो ये है आपका बेलन नदी, क्या हो जाएगा ये आपकी बेलन नदी, जिसका ऑप्शन है मेजा झील या मेजा जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, जो मेजा बांध आपका है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है और आपसे कह रहा है कि सर ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। बताइएगा कि जो ओबरा जल विद्युत केंद्र है वो किस नदी पर बनाया गया है। 56 का ऑप्शन क्या बनेगा तो आपका रिहंद नदी पर बनाया गया है। जो ओबरा जल विद्युत केंद्र है वो रिहंद नदी पर है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है और आपसे कह रहा है कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र जो आपका नरौरा में है
इसकी प्रथम इकाई जो चालू हुई थी वो किस वर्ष चालू हुई थी बताना है, जो कि रूस के सहयोग से आपकी हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपकी 1991 में इसकी पहली इकाई शुरू हुई थी, जो कि एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र यही आपका न्यूक्लियर प्लांट आपका है, जो कि नरौरा में है। क्वेश्चन आपका अगला दिया है 58 नंबर, और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कीरूम झील या सुर सरोवर आपका स्थित है। यह आपके वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 58 का ऑप्शन देना है कि सर ये जो सुर सरोवर आपका है ये आपके आगरा में है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बरुआ सागर झील अवस्थित है। बरुआ सागर जो झील है वो आपकी बताना है 59 नंबर में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है। ये आपके झांसी में है। कहां पर है? झांसी जनपद में बरुआ सागर है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन है 60 नंबर में, और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस जिले में समसपुर झील अवस्थित है। समसपुर जो झील है वो आपके है कहां पर दोस्तों बताना है। समसपुर जो आपकी झील है यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर ये जिला आपके रायबरेली में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रायबरेली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, निम्न को मिलान करना है। 52 नंबर आपको मिलान कर देना है, और आपको मिलान करना होगा 52 नंबर में। तो कह रहा है जो गोविंद सागर पंत सागर है वो किस नदी पर है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो मिलान करना है तो ये तो आपके रिहंद नदी पर है। यहाँ पर 2 हो जाएगा। परीक्षावान की बात करते हैं तो आपकी बेतवा नदी पर है। यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर गोविंद सागर जो आपका है, गोविंद सागर ये शहजाद हो जाएगा, शहजाद नदी आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 हो जाएगा। और जामनी हो जाएगा तो जामनी से जामनी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया है 61 नंबर है कि फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। क्या इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? हमने आपको बताया भी है इसी वीडियो में कि फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, देख सकते हैं बेहतरीन क्वेश्चन थे और काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लगातार सीरीज में परिवर्तन भी आपको देखने को मिलता है। हमारी सीरीज में हमेशा, चाहे वो आपकी हिंदी की सीरीज हो या यूपी जीके की हो, हर समय आपको यहाँ पर परिवर्तन देखने को यहाँ पर मिलता है। अभी आपको 5 ऑप्शन वाली जो आपकी सीरीज है वो भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। जल्दी आपको 5 ऑप्शन वाली भी सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी, तो परेशान मत होइएगा, है ना। कल आपको जो प्रीवियस ईयर वाली है वो भी आपको कल से क्लास आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।